हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नवीन सर यूट्यूब एकेडमी चैनल पर स्वागत है। हरियाणा जीके की डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज में आज हमारा नंबर है रेवाड़ी का। हमने पहले दो डिस्ट्रिक्ट को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिया है, एक पंचकुला और दूसरा अम्बाड़ा। आज तीसरी वीडियो है, इसमें हम करेंगे रेवाड़ी। पूरी वीडियो अच्छे से समझाएंगे, कंप्लीट देखना। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बात करेंगे हम रेवाड़ी की। रेवाड़ी की स्थिति के बारे में। यह हरियाणा राज्य के दक्षिण पूर्व में है। किसमें है? दक्षिण पूर्व में। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई थी। इसी दिन हरियाणा में 4 नए जिले बने थे: कैथल, पानीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी। और इसका क्षेत्रफल है 1594 वर्ग किलोमीटर। और रेवाड़ी जिले को महेंद्रगढ़ से अलग करके बनाया गया था। और रेवाड़ी जिले के संस्थापक है क्रमपाल। और बात करेंगे रेवाड़ी जिले की सीमा के बारे में। रेवाड़ी जिले की सीमा किस किस जिले को और किस किस राज्य को छूती है? हरियाणा में के जिले की बात करेंगे तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले को, झज्जर जिले को, गुरुग्राम को और दादरी को, 4 जिलों को और एक नूह को, 5 जिलों को सीमा टच करती है। क्या को? 5 को। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो हरियाणा के 3 ही जिलों को दिखाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते। और राजस्थान का एक जिला है जो अलवर, इसको सीमा टच करती है रेवाड़ी की। नेक्स्ट चलते हैं रेवाड़ी की जनसंख्या के बारे में। 10 लाख से कम है। और नामांकन की बात करेंगे तो रेवाड़ी जिले का नाम रेवाड़ी क्यों पड़ा? एक रेवती नाम पर पड़ा था। रेवती कौन थी? रेवती के पिता थे रेवत, यानी राजा रेवत की पुत्री थी ये। और एक कृष्ण के बड़े भाई बलराम की क्या थी? पत्नी थी। दोनों में से कुछ ही पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट चलेंगे इसमें तहसील। तहसील की बात करेंगे तो रेवाड़ी, बावल और कोसली। रेवाड़ी जिले में 3 तहसील है। और उप तहसील की बात करेंगे तो पालावास, मनेठी, नाहड़, दारूडा, डंडीना। और उप तहसील कितनी हुई? 5। और बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? रेवाड़ी, बावल, कोसली। और इसमें से बावल क्या आरक्षित सीट है विधानसभा की। हरियाणा में विधानसभा की 17 सीटें हैं। 17 में से एक सीट है बावल, जो रेवाड़ी जिले के अंतर्गत है और ये आरक्षित सीट है। नेक्स्ट चलते हैं रेवाड़ी जिले के अन्य नाम। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का इजराइल रेवाड़ी को कहा जाता है। सैनिकों का घर भी रेवाड़ी को कहा जाता है। वीरों की भूमि रेवाड़ी को, बर्तनों का शहर रेवाड़ी को, ब्रॉस सिटी रेवाड़ी को, पित्तल नगरी भी रेवाड़ी को, अहिरवाल की राजधानी भी किसी कहा जाता है? रेवाड़ी को। ये सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इनको अच्छे से याद करना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है? हरियाणा के किस जिले को पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है? कई बार ऑप्शन में हमें रेवाड़ी भी दिखता है, ऑप्शन बी यमुनानगर भी दिखता है, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। अगर ये दोनों ऑप्शन में हैं तो हमें दोनों पर क्लिक करना है, और अगर ऑप्शन एक मत इनमें से करना है। तो बात करेंगे यमुनानगर भी पित्तल नगरी है और रेवाड़ी भी है। नेक्स्ट चलते हैं उद्योगों की बात। रेवाड़ी जिले में कौन कौन से उद्योग हैं? पित्तल तांबा बर्तन उद्योग रेवाड़ी जिले में है। हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग धारूहेड़ा में है। और 1984 में इसका स्थापना की गई थी, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग की कंपनी की। और अमूल मिल्क उद्योग धारूहेड़ा में है। अमूल मिल्क पावर प्लांट रेवाड़ी जिले में है। चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर शैक्षणिक शिक्षा संस्थान इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मीरपुर रेवाड़ी में। इसकी स्थापना की गई थी 2023 में। और इसके कुलपति प्रोफेसर JP यादव।
और एक है जवाहर नवोदय विद्यालय नचीना गांव में है, और एक हरियाणा का प्रथम कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मीरपुर। इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा का प्रथम है जब ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, मीरपुर रेवाड़ी में। और बात करेंगे यहाँ पर सैनिक स्कूल भी है। हरियाणा में कुल सैनिक स्कूल कितने हैं, 3। उसमें से एक सैनिक स्कूल है रेवाड़ी के अंदर ही है, कहाँ पर है, रेवाड़ी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। नेक्स्ट चलते हैं, रामपुरा महल, यानी पहली बात करें हम पर्यटन स्थल की। रेवाड़ी जिले के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, एक रामपुरा महल, नेक्स्ट एमू की हवेली, कन्नौट का दरवाजा, इब्राहिम बारह हजारे की मस्जिद, ये एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार पूछ चुकी है 85। लाल मस्जिद से भी क्वेश्चन आया हुआ है 4 से 5 बार। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। बाग वाला तालाब कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। और बाउल वाला किला, क्योंकि बाउल विधानसभा की आरक्षित सीट और बाउल का एक किला भी है। रानी ड्योडी का निर्माण, ये प्रश्न याद कर लेना भाई, 2025 में फरवरी में बहुत चर्चा में रहा है। यहाँ पर पुनर्निर्माण 1675 में करवाया गया था, नंदराव द्वारा करा गया था। और हरियाणा का रेवाड़ी में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव संग्रहालय भी है, जो रेलवे से संबंधित है। जो पहले भाप से चलने वाली रेल थी उनके लिए बनाया गया था ये रेलवे मोटिव संग्रहालय। अब बात करते हैं रेवाड़ी जिले का प्रसिद्ध मंदिर। इसमें एक ही मंदिर प्रसिद्ध है, वो घंटेश्वर मंदिर, जो रेवाड़ी के बीचों बीच स्थित है। और ये वाइट कलर से आपको न्यारा अलग दिखता है, बहुत ऊंचा मंदिर भी है। इसका निर्माण करवाया था अली बख्श द्वारा। किसके द्वारा करवाया था, अली बख्श द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। चलते हैं आगे प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात। रेवाड़ी जिले का प्रसिद्ध व्यक्तित्व में कौन है, पहला राव बीरेंद्र सिंह। ये सभी बच्चों को पता होगा कौन है, क्योंकि ये हरियाणा के दूसरे सीएम रहे हैं और प्रथम गैर कांग्रेसी क्या रहे हैं, सीएम भी रहे हैं, और प्रथम पुरुष स्पीकर रहे हैं, हरियाणा के प्रथम पुरुष स्पीकर। बात करेंगे अब हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक हैं ये। और इनकी चुनाव चिन्ह की बात करेंगे, कौन सा था चुनाव चिन्ह, सूरज, सूरज या चमकता सूरज। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में बात करेंगे, ये एक प्रसिद्ध लेखक हैं और उनकी रचनाएं ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शिव शंभू के चिट्ठे कम से कम 10 से 12 बार, 6 या 7 बार तो हरियाणा पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये अच्छे से पढ़ना। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचनाएं है, बाबू बाल मुकुंद गुप्ता। नेक्स्ट सर शादीलाल, सर शादीलाल है, ये लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम क्या रहे, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिएगा, ये भी पूछा गया। हरियाणा हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश कौन रहे हैं, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया है, सर शादीलाल। बात करेंगे हम नेक्स्ट संतोष यादव, ये भी बहुत मुख्य हैं। कक्षा 6 में जाओगे, हिंदी में इसके ऊपर पूरा लेसन भी है, क्या है, पूरा पाठ है इसके ऊपर। संतोष यादव के ऊपर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट की फतेह है पार करने वाली भारत की पहली महिला है ये, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, आप सभी कमेंट में करेंगे। 1992 और 93 में इतने चढ़ाई की है। और पद्म श्री अवार्ड मिला है 2002 में। नेक्स्ट मोनिका सोनी, ये इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया, एक ही एग्जाम में याद है इसका क्वेश्चन। ये है रेवाड़ी की लता मंगेशकर और पद्म भूषण अवार्ड से मिला गया है। ये करंट में चले हुए क्वेश्चन है। शर्मिला देवी प्रथम महिला बस कनेक्टर है हरियाणा की। और ड्राइवर की बात करेंगे तो सिरसा जिले से संबंधित करती है महिला, ये रेवाड़ी जिले से। और नेक्स्ट चलेंगे राव तुलाराम, ये प्रमुख व्यक्ति हैं जो 1857 की क्रांति के समय रेवाड़ी जिले से नेतृत्व किया था। और जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1825 को। मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1863 को। और 23 सितंबर को हम हरियाणा शहीद दिवस मनाते हैं। और इन्हें हरियाणा का राजनायक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजनायक कहा जाता है इन्हें हरियाणा का।
और 1857 की क्रांति का प्रमुख है योगदान रहा है इनका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में रेवाड़ी में स्थापित हुई थी। इंपॉर्टेंट स्टार लगाया हुआ है। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी में है। इंपॉर्टेंट है ये भी। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी, जो 13 जनवरी 2015 को चलाई गई थी। यह भी एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा में मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र, हरियाणा में मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में है। और ये याद कर लो, ओनली क्या कहिए, मोर और चिंकारा कहिए कहाँ पर है? झाबुआ रेवाड़ी में। और चिंकारा एकला नाम दिखा कहाँ पर हुआ? कैरू भिवानी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर है? रेवाड़ी जिले में है। देश की पहली गौशाला कहाँ पर है? रेवाड़ी जिले में है। स्थापना 1879 में की गई थी। संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत स्टार लगा दिया होगा। इसमें इसके गुरु का नाम पूछा गया 2-3 बार, स्वामी वीरजानंद। कहाँ पर क्या नाम है? स्वामी वीरजानंद। नेक्स्ट चलते, हरियाणा का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रेवाड़ी जिले में है। स्टार कहाँ पर है? रेवाड़ी जिले में। हरियाणा मतलब रेवाड़ी में साउथ पुलिस रेंज का मुख्यालय है। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है? 5। और साउथ रेंज है वो रेवाड़ी जिले में, इसका क्या है? मुख्यालय है। हरियाणा का पहला सीएफएल युक्त गांव बिनोला में, जो रेवाड़ी है। सीएफएल युक्त कौन सा गांव है? बिनोला। कहाँ पर है? रेवाड़ी जिले में है। स्लेटी पत्थर सबसे ज्यादा कुंड रेवाड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, रेवाड़ी जिले में राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी जिले में है। रेवाड़ी के कोसली गांव को सैनिकों का क्या कहा जाता है? घर। स्टार, ये प्रश्न पूछा गया है। कोसली गांव को सैनिकों का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? झज्जर को। और शहीदों का गांव तिगावा गांव को कहा जाता है। कहाँ पर है ये? फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा की पहली ट्रेन 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। स्टार, कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी। और सन 1873 में। सौर ऊर्जा ट्रेन भारत की पहली ट्रेन थी जो कहाँ से चली? दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। ये भी स्टार, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा में 3 सैनिक स्कूल हैं। कौन कौन से? कुंजपुरा जो करनाल में, यह पहला है। और बाद में रेवाड़ी है दूसरा। और तीसरा की अभी घोषणा की हुई है, ये बन रहा है, इसका पता नहीं कब उद्घाटन होगा। तो वर्तमान में हरियाणा में 3 सैनिक स्कूल हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना।